कोरोना जो है कोविड-19 के बाद जब घर से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने निकलना था अमरिंदर सिंह जी ने, तो उन्होंने पहले लुधियाना में बूढ़े दरिया के किनारे पर ही आना था, लेकिन किसी कारणवश वो बूढ़े दरिया के किनारे पर नहीं आ सके। लेकिन वहाँ पर जो शिलान्यास रखा गया है, फाउंडेशन रखा गया है, स्टोन लगाया गया है कि बूढ़े दरिया को अब 600 नहीं 700-800 करोड़ की जो लागत से अब नया इसको रूप दिया जाएगा और जब बूढ़े दरिया को साफ कर दिया जाएगा। और बूढ़े दरिया के दोनों तरफ एनक्रोचमेंट है, लोगों ने कब्जे कर रखे हैं और लोगों जो कब्जे हैं वो नगर निगम ने अभी तक हटाने की कोई योजना नहीं बनाई है, कोई किसी को नोटिस नहीं दिया है, और किसी को दिया भी है तो कई जगह लाल नग का निशानी लगा दिया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और जहाँ पर ये दोनों साइड पर जो है पाइप डाला जाएगा, उसमें पानी डाला जाएगा, उस पर अभी कल परसों अखबार में आया था कि पंप भी लगाए जाएंगे जो पानी को आगे ले जाके ट्रीटमेंट प्लांट में साफ़ करने के बाद फिर बूढ़े दरिया में डाला जाएगा। ना जाने कितनी योजनाएं हैं, और इसके जो फेंस वगैरह भी लगाई जाएगी, जो अपना जो कूड़ा वगैरह फेंकते हैं उसका भी प्रोग्राम इनका बन रहा है। जितनी प्रॉब्लम है सब सोल्व की जाएंगी धीरे धीरे करके। लेकिन जहाँ पर जो नगर निगम है जिसके अंडर ये बूढ़ा दरिया आता है, उसकी जो एक कहानी हम आज आपको दिखाते हैं कि बूढ़े दरिया के ऊपर एक सुभाष अग्रवाल जी हैं, उन्होंने कई RTI डाली, सुरेश अग्रवाल जी ने। उन्होंने पूछा कि ये जो इंक्रोचमेंट है कैसे हटाई जाएंगी, इसको किसने हटाना है, कौन सा डिपार्टमेंट है, वो आज हमको जहाँ पर बताएंगे कि ये जो इंक्रोचमेंट है जब तक ये हटेंगे नहीं बूढ़े दरिया के दोनों तरफ से, तो ये कैसे ये बूढ़े दरिया को फिर से दोबारा पुराने रूप में लेके आएंगे, इसको कैसे कहते हैं कि रिजुवेनाइट करेंगे हम, कैसे इसका पानी साफ होगा, कैसे इसके दोनों तरफ सीवरेज डाला जाएगा, ये सब प्लान जो बना रखे हैं कहाँ लागू होंगे। तो मैं अभी आपको सुरेश अग्रवाल जी से मिलाता हूँ। उनके पास एक बहुत सारा जो कागज़ हैं, फाइल बना रखी है, 2-2.5 साल हो गए उनको लड़ते हुए कि ये जो बूढ़े दरिया के आसपास से एनक्रोचमेंट है इसके बारे में जानकारी दें। तो अभी मैं बुला रहा हूँ या दिखा रहा हूँ आपको, सुरेश अग्रवाल जी आइए मेरे सामने। और देखिए सुरेश अग्रवाल जी हैं, 2018 में इन्होंने एक अपना RTI लगाकर पूछना चाहा कि ये जो एनक्रोचमेंट है ये कैसे हटाई जाएंगी जो बूढ़े दरिया के दोनों किनारों पर लोगों ने कर रखी हैं। तो इनको जब खुद ही बताएंगे पहली RTI कब डाली, दूसरी कब डाली, और जो ये जो चंडीगढ़ से इनको ऑर्डर आया है कमिश्नर साहब का, तो वो उसको सब्बरवाल को वहाँ पर बुलाया गया है कि ये तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है कमिश्नर की, इनको जवाब दिया जाए। तो खुद ही बताएंगे सुरेश अग्रवाल जी। हाँ जी, मैं सुरेश अग्रवाल RTI एक्टिविस्ट लुधियाना च मैं 2004-10-18 ਨੂੰ ਇੱਕ RTI डाली ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸੜਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ ਆ, ਪਰ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਡਰੇਨ ਵਿਭਾਗ ਔਰ ਰੈਵਨਿਊ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਏਰੀਆ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਹੋਊਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਆਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਰੀ 4/1 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਕੇਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ PIO ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, नहीं तो भी अगली डेट पर जो भी है कि इन्होंने दसो, नहीं तो भी मतलब कि थोड़े कार्रवाई की जाओ। और देखिए सुरेश अग्रवाल जी ने बताया कि 2018 में इन्होंने जो चालू किया था पूछना कि जब बूढ़े दरिया के दोनों किनारों पर जो लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, जो सड़क बना रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो रजिस्ट्री वगैरह करता है, तहसीलदार हैं, वो कहते हैं हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है कोई, ख़त्म बात।
और किसने जहाँ पर जो कब्जे किए हुए हैं उनका रिकॉर्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नहीं है। उससे इन्होंने सोचा कि चलो कमिश्नर साहब के पास होगा, नगर निगम के पास होगा, तो वो कहते हैं हमारे पास भी रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है, तभी जो बूढ़े दरिया के किनारे पर जितने भी मकान बने हुए हैं आज तक इन्हें नगर निगम हटा नहीं सका, पूरे के पूरे यहाँ बने हुए हैं। और अगर ऐसे हालात रहे तो ये कहते हैं कि दावे करते हैं कि बूढ़े दरिया को हम दोनों तरफ से पाइप डाल देंगे तो कितने लोगों के घर टूटेंगे। क्या नोटिस दिए हैं? अभी वो तो प्रोग्राम है नहीं इनका कोई, लेकिन पैसा खुरना शुरू हो चुका है, पैसा लगना बूढ़े दरिया पर शुरू हो चुका है। जो पैसा आया है, जब प्रोजेक्ट होते हैं जो अपना वर्ल्ड बैंक से या अपना जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके सहयोग से चलते हैं, पैसा आ जाता है, लेकिन कहाँ खर्च करते हैं, कैसे खर्च करते हैं, अभी ये सारा असमंजस वाली बात है। क्योंकि आरटीआई में इनके पास कोई जवाब नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ड्रेन डिपार्टमेंट जो है, नगर निगम है, उनके पास यही नहीं पता कि बूढ़ा दरिया कितना चौड़ा है, इसके दोनों तरफ कितनी सड़कें हैं, कितना लोगों ने कब्जा किया। अभी तक इन्होंने सर्वे ही नहीं कराया। मुख्यमंत्री जी ने भी आना था, वो नहीं आ सके, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कहीं चंडीगढ़ से आते हैं अफसर लोग, देख कर चले जाते हैं, और कमिश्नर साहब भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं, नेता भी आते हैं, देख कर चले जाते हैं। लेकिन ये बूढ़े दरिया का वैसा है। और जितने भी लोग हैं इधर लगाओ, ये देखिए सारे जितने हमारे लोग हैं जहाँ पर लुधियाना शहर में, ये सुनते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे लुधियाना में क्या हो रहा है। जब तक इन लोगों को पता ही नहीं चलेगा, जब तक ये लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये बूढ़े दरिया या ये नेता लोग जो हैं इसी तरह चलता रहेगा जो भी चल रहा है जहाँ पर। क्योंकि जहाँ पर कहीं भी कोई सफाई नाम की चीज़ नहीं है। और दिखाइए जहाँ पर हाथ देखिए, जहाँ पर जो है पहले जहाँ बूढ़ा दरिया कितनी दूर तक था, किसी ने मंदिर बनाया, किसी ने गुरुद्वारा बनाया, किसी ने मस्जिद बनाई, और किसी ने यहाँ पीर बाबा बनाया, दरगाह बनाई। और लोगों ने वो देखे सामने के लग रहा, देखो वो रेड निशान लगा हुआ है, हद, वहाँ हाथ दिखा दिया उसके बाद। और ये सड़क है जो, जहाँ पर सड़क कहाँ तक थी, ये इसकी रजिस्ट्री किसके पास है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये दुकानें कैसे बनाई, इसका बारे किसी को कुछ पता नहीं है। जहाँ देखा भाई हद लगा दिया इन्होंने और निशान लगा कर चले गए, सिर्फ फॉर्मेलिटी। जब बताइए सुरेश अग्रवाल फिर बता रहे हैं ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੱਦ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੱਦ ਉਰੇ ਤੱਕ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਨਵੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਤੇ ਨਵੇਂ। ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ नहीं करनी, पैसा ही हजम करना, और कुछ नहीं मेरे हिसाब ਨਾਲ। 650 और देखिए ये बता रहे हैं कि ये जो उनके पास जब रिकॉर्ड ही नहीं, जो हदबंदी कैसे हो गई, ये कैसे निशान है लगा दिया यहाँ पर लाल रंग के, वहाँ हद लिख दिया, अभी हदबंदी वहाँ बन गई। जहाँ देखते हैं थोड़ी बहुत जगह है वहाँ पर हदबंदी कर दी। और जो इंक्रोचमेंट है, अभी एक हम आपको सामने और दिखाते हैं, बिल्डिंग बनी हुई है, देखिए उधर जो पीपल के पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, दूसरी तरफ भी जो है। और यहाँ पर ये देखिए वो कार पार्किंग हुई है सामने, वो भी देखिए, जो शमशान घाट भी सामने ही है। वो जैसा भी कोई लोग कहते हैं कब्जा किया हुआ है, क्या रिकॉर्ड में ये कब्जा है या किसी की जगह है, ये सरकार ने देखना है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने देखना है। और देखिए बूढ़े दरिया के साथ साथ बूढ़े दरिया की हद कितनी थी, कहाँ कहाँ बूढ़ा दरिया बहता था, लेकिन लोगों ने कब्जे किए हुए हैं या नहीं किए हुए, ये तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो सरकारी विभाग है उसी को मालूम है ना, लोगों को नहीं मालूम। जितने लोग खड़े हैं इनको तो किसी को कुछ पता ही नहीं है कि ये जगह किसकी है किसकी नहीं है। कहते हैं कि हमें 600 करोड़ खर्चना है, 700 करोड़ खर्चना है। पहले यही तो देखो, जो लोगों के कब्जे हैं, जिनके पास रजिस्ट्री है, उनको पैसे देके खाली करवा लो। अगर उनका मुआवजा बनता है सरकार को देना चाहिए। पहले तो उनका ये क्लियर किया जाए कि दोनों तरफ कितनी सड़क है, कितनी इंक्रोचमेंट है, उसके बाद ही जहाँ पर कोई कार्रवाई की जाए। बाकी का प्लान की तो बाद की बात है। जहाँ पर ये ड्रेन डालेंगे, सीवरेज डालेंगे, उस पर जो खर्च होगा, उसके खर्च करने से पहले ये जो इंक्रोचमेंट है इसको हटाना जरूरी है। और क्या कहना चाहते हैं आप? यहाँ बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? ਇਹ ਛਿਪਰੀ ਪੁਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ 25 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਤੇ देखिए जब बता रहा ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਰਿਪੋर्ट भी कर गया, सब कुछ कर गया, फिर भी कोई मतलब ਇਹਦਾ ਕੋਈ हो नहीं रहा हैगा हाल। और देखें, ये कहते हैं कंप्लेंट में डालते हैं, हम कॉर्पोरेशन में डालते हैं, डिप्टी कमिश्नर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डालते हैं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं होती, कार्रवाई होगी भी नहीं कोई।
ये तो सिर्फ कागजों में ये बुड्ढा दरिया फिर साफ होगा और फिर फाइलें दब जाएंगी और पैसा जो इधर उधर है पहले जैसे होता है अब की बार हो जाएगा। आप कहते हो कि बुड्ढा दरिया जवान होगा, अभी तो ये सभी लोग देखेंगे भी बुड्ढा दरिया जवान होता है नहीं। ये सभी लोग गवाह हैं, जो पहले बच्चे थे उन्होंने देखा कई बार ये साफ हुआ, 20 25 40 साल हो गए इसको साफ होते हुए। तो जो लोग आते हैं अफसर लोग चले जाते हैं, जो वो तो चला गया अफसर, नया आ गया कमिश्नर, नए मंत्री आ गए, नए MLA आ गए, बदलते रहते हैं। लेकिन बुड्ढा दरिया जो अभी बुढ़ापे में भी लोगों को पैसे दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ NGO ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਪਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਗਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ हैगा उन्होंने तो कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सोचने वाली बात है। और देखिए उन्होंने बताया कि आजकल जो मुहिम चला रखी है कि स्कूलों के बच्चे, कॉलेजों के बच्चे बुड्ढे दरिया के आसपास खड़े कर दिए जाते हैं, जो कूड़ा डालते हैं उनको समझाते हैं। लेकिन पब्लिक को समझाना चाहिए, मोहल्ले के हर गली मोहल्ले में प्रधान लोग हैं, उनको आप उनकी ड्यूटी लगाइए कि आपके मोहल्ले से कूड़ा बुड्ढे दरिया में फेंका जाता है। और उसके बाद इन लोगों ने नगर निगम के जो अफसर लोग हैं, जो एम्प्लॉय लोग हैं, उनकी क्या ड्यूटी नहीं बनती, तनख्वाह वो लेते हैं, तो उनकी भी ड्यूटी बनती है। जो अपनी कार्रवाई या अपनी ड्यूटी पूरी तरह नहीं देता तो उस पर भी जुर्माना होना चाहिए। और अभी हमने आपको दिखाया कि बुड्ढे दरिया के पास जितनी भी इंक्रोचमेंट है, कितनी सड़क है, कितने लोगों ने इंक्रोचमेंट की हुई है, इसका कोई सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है। और जो RTI में पूछा था, लेकिन कहते हैं रिकॉर्ड है लेकिन दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि पॉलिटिकल लोगों के, नेता लोगों के और जो NGO वाले हैं, जो कि सामाजिक आदमी हैं, जिन जिनकी जो जगह है जो रिकॉर्ड में चढ़ा चुके हैं या नहीं चढ़ी हुई, सभी जानी के फंसने वाले हैं, इसलिए किसी को फंसाना नहीं चाहते वो। और जैसे अभी देखा गया कि ये आसपास हमने दिखाया कितनी इंक्रोचमेंट है, इसका कौन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कौन सा रिकॉर्ड है, कौन सा नहीं है, किसी को भी पता नहीं है। देखने वाली बात है कि बुड्ढे दरिया के दोनों तरफ सीवरेज डाला जाएगा, बड़ी बड़ी पाइपें डाली जाएंगी, कहाँ डालेंगे, बड़ी बड़ी क्रेनें लगेंगी, JCB मशीनें लगेंगी, मिट्टी निकाली जाएगी, बहुत बड़ी बड़ी पाइपें होंगी, लेकिन क्या सिस्टम बनेगा अभी जैसे समझ से बाहर है। लेकिन पैसा आ चुका है और पैसा कहाँ खर्च होगा ये भी देखा जाएगा। और देखिए जहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे, देखिए जहाँ मोहल्ले वाले लोग, समाज के लोग सभी खड़े हो गए, हम बोल क्या रहे हैं। और देखिए जो हमारे जो नेता लोग हैं, जहाँ पर जो समाज के जो रहनुमा लोग हैं, उनको ही मालूम है कि कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम जहाँ बोल रहे थे ये कुछ कहना चाहते हैं हमारे जो दोस्त हैं। देखो जी, बड़े अफसोस ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਾਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚਲੋ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਨ 99 ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਔਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕੰਢੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾ ਲਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟਿਠੂਆ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲਾ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆ ਛੋੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਵੇਦ ਭਾਰਤੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵੇਦ ਭਾਰਤੀ ਮੰਦਿਰ ਆ। ਔਰ ਦਰਿਆ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਕੋਈ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਕ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੁੱਲੀ ਆ। ਔਰ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੰਘਣ ਕਈ ਘੰਟੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ। और जाम दे विचों स्कूली बच्चे कई बार इत्थों एक्सीडेंट होने का भी डर होंदा वा। और बिच सड़क जद के सड़क निकलनी चाहिए, इत्थे कार पार्किंग बनाई हुई है। बड़े अफसोस की गल है, गौरमेंट नूं असीं कहना चाहते हैं भी ये गल्लां ते थोड़ा माड़ा वड्डा ध्यान देण। धन्नवाद। देखो जी पार्किंग बनी हुई है, कार दे पैसे उसे लेंदे इत्थे तो पैसे खड़े करते, पैसे ही लेंदे जी, पैसे ही लेंदे। हां जी, कमाई दा साधन बनाया। हां, महीने दे यानी कि लेंदे पैसे जी कार पार्किंग वाले। अच्छा, जगह किसी दी पता नहीं अजे तक, रिकॉर्ड मंगया नहीं किसी ने, मंगया सी सारा दरिया दी जगह मान ली। बिल्कुल बिल्कुल। दरिया से पूछते सी लोग घड़े भर के पानी घर लिजा के पींदे सी। अज इनका हाल है जोड़ा पीए तो चुल्ली वो बीमार हो जाए।
और देखिए हमने भी आपको दिखाया कि जो बुड्ढा दरिया है जो पहले कई सालों से 40 साल हो गए साफ होते आ रहा है, लेकिन अब पैसा फिर आया है, फिर प्लान बनने लगे हैं, प्लान बनेंगे, बुड्ढा दरिया साफ होगा कि नहीं होगा ये तो देखने वाली बात है। लेकिन जब अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो रिकॉर्ड वाले उनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि इंक्रोचमेंट कहाँ है, सड़क कहाँ है, बुड्ढा दरिया कहाँ है। ये तो सोचने वाली बात है कि वो कहते हैं कि हम लोग इसको दोबारा जवान करेंगे, रिजुवेनाइट करेंगे, लेकिन आने वाले समय में हम देखेंगे। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरेमैन दलजीत।